दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे मुसलमान अक्सरियती मुल्क की सैर करवाएंगे जिसके बारे में मुख्तलिफ कवानीन और मजहबी पाबंदियों पर अक्सर बात की जाती है। ये वो सरजमीन है जहां बुलंदो बाला पहाड़ ऐसे दिखाई देते हैं जैसे बादल इनके दामन में ठहर गए हों, जहां बाज मकामात से हमसाया ममालिक की सरहदें निस्बतन करीब वाक़े हैं। एक ऐसा मुल्क जहां माशी चैलेंजेस जरूर मौजूद हैं, लेकिन मेहमान नवाजी और खुलूस के हवाले से इसके लोगों की बहुत तारीफ की जाती है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे ताजिकिस्तान की, वो मुल्क जिसकी जुबान फारसी से काफी मुशाबिहत रखती है, जहां की सियासी क़यादत और हुकूमती निज़ाम अक्सर आलमी तवज्जो का मरकज रहते हैं और जिसकी सरजमीन से सिकंदर आजम की तारीखी मुहिम्मात से मुताल्लिक कई रिवायात भी मंसूब की जाती हैं। दोस्तों, वस्ती एशिया में वाक़ ताजिकिस्तान कुदरती हुस्न, बुलंद पहाड़ों और मुनफरिद जोग्राफिया की वजह से एक खास पहचान रखता है। इस मुल्क का सरकारी नाम जमहूरिया ताजिकिस्तान है। इसकी सरहदें शुमाल में किर्गिस्तान, मगरिब में उज़्बेकिस्तान, जुनूब में अफगानिस्तान और मशरिक में चीन से मिलती हैं। यही महले वकूस सदियों से इसे तिजारत, सकाफत और मुख्तलिफ तहजीबों के दरमियान एक अहम रास्ता बनाता रहा है। एक और दिलचस्प हकीकत यह है कि ताजिकिस्तान उन ममालिक में शामिल है जिनकी अपनी समंदरी साहिल तक कोई रसाई नहीं। यहाँ से किसी भी समंदर तक पहुंचने के लिए कम से कम 2 मुख्तलिफ ममालिक से गुजरना पड़ता है। इसी वजह से इसे डबल लैंड लॉक्ड मुल्क भी कहा जाता है। अगर कुदरती मनाजिर की बात करें तो ताजिकिस्तान वाकई हैरान कर देता है। इसके तकरीबन 93% हिस्से पर पहाड़ फैले हुए हैं, इसीलिए इसे दुनिया के सबसे ज्यादा पहाड़ी ममालिक में शुमार किया जाता है। हमवार जमीन बहुत कम दिखाई देती है और हर तरफ बुलंदो बाला सिलसिला को अपनी खूबसूरती बिखेरता नजर आता है। रकबे के लिहाज से ताजिकिस्तान तकरीबन 1,43,100 मुरब्बा किलोमीटर पर फैला हुआ है, जो पाकिस्तान के सूबा सिंध के लगभग बनता है, जबकि यहाँ की आबादी तकरीबन 1 करोड़ है। इसी मुल्क में इस्माइल सामानी चोटी भी वाक़ है, जो तकरीबन 7,495 मीटर बुलंद है और ताजिकिस्तान की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। दोस्तों, पाकिस्तानी नाजरीन के लिए एक दिलचस्प हकीकत ये भी है कि ताजिकिस्तान पाकिस्तान से ज्यादा दूर नहीं। दोनों ममालिक के दरमियान अफगानिस्तान का एक बारीक सा जमीनी हिस्सा मौजूद है जिसे वाखान कॉरिडोर कहा जाता है। इस पट्टी की चौड़ाई बाज मकामात पर तकरीबन 16 किलोमीटर बताई जाती है। इसी वजह से पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के दरमियान सिर्फ यही मुख्तसर इलाका हायल है। मजीद दिलचस्प बात यह है कि वाखान कॉरिडोर में आबाद वही बिरादरी के लोग सिर्फ अफगानिस्तान ही में नहीं बल्कि पाकिस्तान के हुंजा और ताजिकिस्तान के बाज इलाकों में भी रहते हैं, जिसकी वजह से उनके दरमियान सकाफती और लिसानी ममासलत भी देखने को मिलती है। दोस्तों, अब बात करते हैं ताजिक जबान की, जो फारसी से बहुत ज्यादा मुशाबहत रखती है। दोनों जबानों में इतनी ममासलत है कि अक्सर एक ताजिक और एक ईरानी बुनियादी गुफ्तगू आसानी से समझ सकते हैं, अगरचे लहजे और बाज अल्फाज में फर्क जरूर पाया जाता है। इसी खित्ते से कई अजीम इल्मी और अदबी शख्सियात भी वाबस्ता रही हैं। मसलन मौलाना रूमी की पैदाइश बल्ख में हुई, जो आज अफगानिस्तान का हिस्सा है, जबकि इब्ने सीना बुखारा के करीब पैदा हुए। ये तमाम इलाके तारीखी तौर पर फारसी तहजीब और सकाफती रिवायत का अहम हिस्सा समझे जाते हैं। दोस्तों, ताजिकिस्तान का दारुल हुकूमत दुशंबे है और इस नाम के पीछे भी एक दिलचस्प कहानी है। फारसी जबान में दुशंबा का मतलब पीर का दिन होता है। कहा जाता है कि माजी में इस मकाम पर हर पीर के रोज एक बड़ा बाजार लगता था और वक्त के साथ इसी बाजार के गिर्द शहर आबाद हो गया। आज दुशंबे अपनी जदीद तामीरात के साथ साथ एक बुलंद कौमी परचम की वजह से भी पहचाना जाता है। यहाँ तकरीबन 165 मीटर बुलंद फ्लैग पोल मौजूद है, जो दुनिया के नुमायां फ्लैग पोल्स में शुमार किया जाता है। इस पर लहराने वाला कौमी परचम अपने बड़े साइज की वजह से दूर से भी आसानी से दिखाई देता है। ताजिकिस्तान की तकरीबन 98% आबादी मुसलमान है। गुज़श्ता चंद बरसों में मजहबी सरगर्मियों से मुताल्लिक बाज़ कवानीन और ज़ाब्ते बैनुल अक़वामी सतह पर भी ज़ेर बहस रहे हैं। मिसाल के तौर पर 2011 में एक कानून मुतारिफ कराया गया जिसके तहत 18 साल से कम उम्र अफराद के मसाजिद में जाने पर मखसूस शराइत और पाबंदियां आयद की गईं। इसी तरह सरकारी इदारों में ज़ाहिरी मजहबी अलामात जैसे दाढ़ी से मुताल्लिक भी मुख्तलिफ औकात में हुकूमती इक़दामात और हिदायत सामने आती रही हैं। इसके बावजूद बहुत से ताजिक मुसलमान अपनी मजहबी रिवायात से वाबस्ता रहते हैं। घरों में कुरान मजीद की तिलावत की जाती है, रमजान के रोजे रखे जाते हैं और ईदैन मजहबी जोशो खरोश के साथ मनाई जाती हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं ताजिकिस्तान के मौजूदा सदर इमाम अली रहमान की, जो तकरीबन 3 दहाइयों से मुल्क की क़यादत कर रहे हैं।
इनके दौरे हुकूमत में इन्हें सरकारी तौर पर लीडर ऑफ द नेशन यानी कौम के रहनुमा के इजाजी लक़ब से भी नवाजा गया। इनकी तस्वीर सरकारी दफातर, तालीमी इदारों और दीगर सरकारी मकामात पर आम तौर पर देखी जा सकती हैं। एक और दिलचस्प बात यह है कि इनके आबाई शहर दांगारा में गुज़श्ता बरसों के दौरान बड़े पैमाने पर तरक्याती मंसूबे मुकम्मल किए गए, जिनमें नई सड़कें, इमारतें और दीगर सहूलियात शामिल हैं। इसी वजह से ये इलाका अक्सर मुल्की तरक्याती मंसूबों के हवाले से ज़ेरे बहस रहता है। दोस्तों, अब चलते हैं ताजिकिस्तान के मशहूर पामीर इलाके की तरफ, जो दुनिया के हैरत अंगेज खित्तों में शुमार होता है। पामीर को दुनिया की छत भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ की औसत बुलंदी तकरीबन 4000 मीटर से ज्यादा है। इस बुलंद मकाम पर हवा निस्बतन कम घनी होने की वजह से बाज लोगों को सांस लेने में दुश्वारी महसूस हो सकती है। साफ मौसम में रात के वक्त आसमान पर सितारों का दिलकश मंजर देखने वालों को अपनी तरफ खींच लेता है। यही वो इलाका है जहां पामीर हाईवे भी वाक़ई है, जो दुनिया की बुलंद तरीन बैनुल अक़वामी शाहराहों में शुमार की जाती है। दोस्तों, ताजिकिस्तान को वस्ती एशिया के निस्बतन कम आमदनी वाले ममालिक में शुमार किया जाता है और कई बरसों तक यहाँ फीकस आमदनी खित्ते के दीगर ममालिक के मुकाबले में कम रही है। लेकिन इसके बावजूद इस मुल्क में कुदरती वसाइल की कोई कमी नहीं। यहाँ नमक के बड़े ज़खायर पाए जाते हैं, जिन्हें मुल्क की अहम कुदरती दौलत समझा जाता है। खुजंद के करीब नमक के ऐसे ज़खायर मौजूद हैं जिनकी सफ़ेद और हल्की गुलाबी रंगत उन्हें मजीद मुनफरिद बनाती है। नमक ही नहीं बल्कि ताजिकिस्तान एल्यूमिनियम की सनत के हवाले से भी खास अहमियत रखता है। मुल्क में इस शोबे से मुतालिक बड़े सनती मंसूबे मौजूद हैं, जिन्होंने ताजिकिस्तान की मईशत में अहम किरदार अदा किया है। ताहम कुदरती वसाइल मौजूद होने के बावजूद ताजिकिस्तान को अब भी मुआशी चैलेंजेस का सामना है। इसी वजह से बड़ी तादाद में ताजिक शहरी रोजगार की तलाश में रूस और दीगर ममालिक का रुख करते हैं और अपनी कमाई का एक हिस्सा वतन भेजते हैं। कई बरसों से बैरून मुल्क मुकीम ताजिक शहरियों की जानिब से भेजी जाने वाली रकूम मुल्क की मईशत में अहम किरदार अदा करती रही हैं। दोस्तों, पाकिस्तानी मुसाफिरों के लिए एक अच्छी खबर यह है कि मखसूस शराइत पूरी करने की सूरत में ताजिकिस्तान पाकिस्तानी पासपोर्ट रखने वालों के लिए वीज़ा ऑन अराइवल या दीगर आसान वीज़ा सहूलियात फराहम करता है। इसलिए सफ़र से पहले ताज़ा तरीन कवानीन ज़रूर चेक कर लेना चाहिए। पोलो जैसे मशहूर खेल की जड़ें भी वस्ती एशिया के इसी खित्ते से जोड़ी जाती हैं। ताजिकिस्तान के पामीर इलाके में आज भी बुज़कशी, जिसे गो कबूरी भी कहा जाता है, बड़ी शौक से खेला जाता है। ये घुड़सवारी पर मबनी एक रिवायती खेल है जो सदियों से यहाँ की सकाफत का हिस्सा चला आ रहा है। ताजिकिस्तान की तारीख भी बेहद कदीम और दिलचस्प है। ये इलाका सामानी सल्तनत का अहम मरकज रहा, जहाँ फारसी जबान, इल्म और तहजीब ने नुमाया तरक्की की। बुखारा और समरकंद इस दौर में इल्मी व सकाफती मराकिज के तौर पर मशहूर थे। बाद में मंगोल हमलों ने इस पूरे खित्ते को शदीद नुकसान पहुंचाया। कई शहर और इल्मी मराकिज मुतासिर हुए, मगर वक्त गुजरने के साथ ये खित्ता दोबारा अपनी शनाख्त कायम करने में कामयाब रहा। 19वीं सदी में ताजिकिस्तान का इलाका रूसी सल्तनत के ज़ेरे असर आ गया। बाद अज़ां ये सोवियत यूनियन का हिस्सा बना और 1991 में सोवियत यूनियन के खात्मे के बाद ताजिकिस्तान ने एक आज़ाद रियासत की हैसियत इख्तियार की। ताहम आज़ादी के कुछ ही अरसे बाद मुल्क में खाना जंगी शुरू हो गई, जो तकरीबन 6 साल तक जारी रही और इसके असरात आज भी तारीख का अहम बाब समझे जाते हैं। दोस्तों, ताजिकिस्तान का दूसरा बड़ा शहर खूजंद है। तारीखी रिवायात के मुताबिक इस शहर का ताल्लुक सिकंदर आजम के दौर से भी जोड़ा जाता है और इसे इस्कंदरिया आखरा के नाम से भी याद किया जाता है। आज भी यहाँ कदीम बाजार, तारीखी मसाजिद और शाहराए रेशम की तहजीबी झलक नुमायां तौर पर देखी जा सकती है। ताजिकिस्तान में सबसे बड़ा त्यौहार नौरोज है, जो फारसी नए साल की आमद की खुशी में हर साल 21 मार्च को मनाया जाता है। इस मौके पर लोग रिवायती लिबास पहनते हैं, मुख्तलिफ सकाफती तकरीबात में हिस्सा लेते हैं और खुसूसी खाने तैयार किए जाते हैं। इन्हीं में समनक भी शामिल है, जो गंदुम के सब्ज पौधों से तैयार की जाने वाली एक मशहूर रिवायती मीठी डिश है। दोस्तों, ये था हमारा आज का दिलचस्प और मालूमाती सफर, जिसमें हमने ताजिकिस्तान की तारीख, सकाफत, कुदरती हुस्न और मुनफरिद रिवायात को जानने की कोशिश की। ये एक ऐसा मुल्क है जहां पामीर के बुलंद पहाड़, शाहराहे रेशम की तारीखी यादें और कदीम फारसी तहजीब के नकूश आज भी अपनी अलग शनाख्त रखते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।